हाय हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म की आदि पुरुष का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, जो कि बहुत ही चर्चा में है। डायरेक्टर ओम राउत ने इसका डायरेक्शन किया है। इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंताशिर ने। तो चलिए हम इस मूवी का एक्सप्लेन सुनते हैं। इस फिल्म की शुरुआत राम सिया राम गीत के साथ होती है। गाने को बैकग्राउंड में रखकर राम सीता विवाह, कैकेयी का दशरथ से वचन पूर्ति के तौर पर राम का वनवास मांगना, राम सीता और लक्ष्मण का वनवास के लिए निकलना, ये घटनाएं दिखाई जाती है। गाना खत्म होते ही स्क्रीन पर दिखाई देता है कि चारों ओर बर्फ के ढेर में तपस्या करता हुआ रावण ब्रह्मा को प्रसन्न होकर उसे वरदान देना चाहते हैं, लेकिन उसे चाहिए एक अनोखा वरदान। ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि किसी भी देव या दानव द्वारा उसे मृत्यु नहीं आएगी, नहीं उसे कोई मानव मार सकता है। उसकी न दिन में मृत्यु होगी, न रात में, न वायु में होगी, न जल में। वरदान प्राप्त होते ही रावण दानव में परिवर्तित हो जाता है। राघव अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ पिता को दिए गए वचन के अनुसार वनवास काट रहे हैं। लंका में शूर्पणखा कटे हुए नाग के साथ भाई रावण के पास जाकर बताती है कि राघव के भाई शेष ने उसकी नाक काटी है। वो राघव को राघव की पत्नी जानकी के सौंदर्य के बारे में बताकर उकसाती है। बहन का अपमान देखकर रावण तिलमिला उठता है। राघव और जानकी एकांत में बैठे हुए हैं। तभी जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखता है। वो कहती है कि वनवास खत्म करके जब हम लौट जाएंगे तब साथ में इस स्वर्ण मृग को साथ लेकर जाएंगे। उसके इच्छा के अनुसार राघव स्वर्ण मृग पकड़ने निकल जाते हैं। वो मायावी हिरन थोड़े दूर जाते ही राघव के आवाज में सीता सीता करके पुकारने लगता है। जानकी को लगता है कि राघव संकट में है, इसलिए वो शेष की उनकी मदद के लिए जाने को कहती है। शेष ये कहकर नकार देते हैं कि राघव के गैर मौजूदगी में जानकी की रक्षा की जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए वे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जानकी के बार बार कहने पर शेष जानकी के चारों ओर एक रेखा खींचकर उससे बाहर न निकलने के लिए कहकर राघव की मदद के लिए चले जाते हैं। राघव जब उस हिरण को मार गिराते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो हिरण मायावी है। शेष भी वहां आकर पहुंचते हैं। अब दोनों को पता चलता है कि ये किसी की दोनों को जानकी से अलग करने की चाल हो सकती है। दोनों तुरंत वापस लौटने लगते हैं। दूसरी तरफ शेष के जाते ही साधु के भेष में रावण सीता से भिक्षा मांगने लगता है। जब सीता रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने लगती है तब वो श्राप उच्चारण करने लगता है। ये देखकर ना चाहते हुए भी सीता रेखा लांग कर बाहर आती है और रावण उसका अपहरण करके ले जाने लगता है। तभी एक बड़ा सा पक्षी आकर रावण से झगड़ने लगता है। वो पक्षी जटायु है। बहुत कोशिश के बाद भी वो सीता को नहीं छुड़ा सकता। रावण उसे मार देता है। शेष खुद पर सीता के अपहरण का दायित्व लेकर खुद को दोषी मानने लगते हैं, लेकिन राघव कहते हैं जो कुछ हुआ वो नियति है, उसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। इधर रावण सीता को अशोक वाटिका में नजर कैद में रखता है। अपहरण होने के बाद सीता अपने गले की मोतियों की माला तोड़कर एक एक मोती गिराती जाती है ताकि उस मार्ग पर चलकर उसे ढूंढा जाए। उसमें से एक मोती एक वानर को मिलता है। मोती लेकर वानर सुग्रीव के पास जाता है। अगले दृश्य में हमें राघव और शबरी की भेंट दिखा देती है। शबरी राघव की निस्सीम भक्त होती है। वो एक बार तो उनसे मिलना चाहती ही है। जैसे ही उसे पता चलता है कि राघव आए हैं तब वो कुछ बेर उन्हें भेंट चढ़ाती है। राघव देखते हैं कि बेर तो झूठे हैं, फिर भी वो उसे खाने लगते हैं। शेष का ये बात अच्छी नहीं लगती। तब राघव बताते हैं कि ये झूठे बेर शबरी के प्रेम का प्रतीक है। शबरी ने हर एक बेर इसलिए खाकर देखा है क्योंकि वो राघव को खट्टे फल खिलाना नहीं चाहती है। सुग्रीव के द्वारा हनुमान को पता चलता है कि राघव माता जानकी के खोज में जंगल आए हैं। वो खुद राघव की खोज में निकलते हैं। उन्हें राघव और शेष मिलते हैं, लेकिन हनुमान परीक्षा लेकर क्या वे सच में राघव है या नहीं ये देखते हैं। यकीन होने पर हनुमान राघव से गले मिलते हैं। राघव के कहने पर हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां जाने के बाद राघव को पता चलता है कि सुग्रीव और उनके भाई वाली में बंटवारा हो गया है और पूरी सेना वाली के पास है।
फिर राघव सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हें वाली से युद्ध करके सेना हथिया चाहिए। सुग्रीव और वाली का युद्ध होता है, जिसमें राघव अपने बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना देते हैं। अब सुग्रीव और उसकी वानर सेना राघव के साथ है। सेना मिलने के बाद भी राघव के सामने एक और बड़ी समस्या है, और वो ये है कि समुद्र को पार करना होगा। उन्हें जानकी तक संदेश भी पहुंचाना है। वो जल्दी ही जानकी को लेने आ रहे हैं। राघव ये काम हनुमान पर सौंपते हैं। हनुमान समुद्र लांघकर जानकी के पास जाकर राघव की अंगूठी दिखाकर अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर हनुमान वापस राघव के पास आकर उन्हें जानकी का संदेश देते हैं। राघव सेना की मदद से समुद्र में सेतु बनाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं बन रहा है। फिर राघव अपने तीर से अस्त्र चलाकर समुद्र सुखाना चाहते हैं। वो अस्त्र का प्रयोग करने ही वाले होते हैं, तब समुद्र देवता प्रकट होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंका जाए तो पत्थर तैर कर सेतु बन जाएगा। फिर सेना सेतु निर्माण के कार्य में जुट जाती है। सेतु के निर्माण होने तक रावण का भाई विभीषण उसका साथ छोड़कर राघव के पास आ जाता है। वो अन्याय का साथ छोड़कर न्याय का साथ देना चाहता है। वो राघव को रावण के बारे में सब कुछ बता देता है। लंका तक सेतु बन जाता है और वानर सेना समेत राघव लंका पहुंचते हैं। घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के दौरान इंद्रजित के नाग अस्त्र से शेष घायल हो जाते हैं। उन्हें बचाने का उपाय विभीषण को पता है। विभीषण बताते हैं कि शेष की जान सिर्फ संजीवनी बूटी बचा सकती है, लेकिन संजीवनी दूर किसी पर्वत पर मिलती है। उसे जल्दी से लाना होगा। हनुमान संजीवनी की पूरी जानकारी लेकर उसे लाने के लिए पर्वत की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि इस पर्वत पर होने वाली बहुत से वृक्ष संजीवनी के जैसे ही दिखती है। सही संजीवनी कौन सी है ये पता नहीं चलने के कारण हनुमान पूरा पर्वत ही उठाकर लाते हैं। फिर पर्वत से सही संजीवनी बूटी ढूंढकर उसके इस्तेमाल से शेष की जान बचाई जाती है। विभीषण राघव को बताता है कि इंद्रजित बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे पहले मारना होगा। इंद्रजित एक स्वर्ण झील में स्नान करने गया है। अगर उसने स्नान किया तो उसे मारना असंभव होगा, इसलिए उसे अभी मारना होगा, वो भी पानी में ही। विभीषण राघव को रावण का एक और भाई कुंभकर्ण के बारे में भी बताता है। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि वो अपने हाथों से पृथ्वी घुमा सकता है, लेकिन वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। अब रावण ने उसे जगाया है। राघव अपने सेना की 3 टुकड़ियां बनाते हैं। एक टुकड़ी लेकर शेष इंद्रजीत से लड़ने जाते हैं। दूसरी टुकड़ी हनुमान के नेतृत्व पर कुंभकर्ण की भीड़ रही है और दूसरी टुकड़ी लेकर राघव रावण से लड़ने जाते हैं। शेष ने इंद्रजीत को पानी में पकड़कर मार दिया है। दूसरी ओर कुंभकर्ण हनुमान पर भारी पड़ रहा है। वो हनुमान के सेना में काफी उत्पात मचा रहा है। ये देखकर राघव हनुमान की मदद के लिए आते हैं और अपने बाण से कुंभकर्ण को मार देते हैं। आखिर में रावण लड़ने आता है। राघव और रावण के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है। फिल्म में रावण को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है, लेकिन अंत में जीत न्याय की होती है। राघव रावण को मारकर सीता को कैद से मुक्त करते हैं और यहीं पर फिल्म का दी एंड होता है।